भगत सिंह की शहादत के बाद ब्रिटिश हुकूमत को लगा था कि उन्होंने आग बुझा दी है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उन्होंने एक इंसान को मारकर उसे विचार बना दिया है। 23 मार्च 1931 की रात के बाद भारत का कोई भी घर ऐसा नहीं था जहां भगत सिंह का नाम न गूंजा हो। वे एक ऐसे प्रतीक बन गए जिन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा और सुभाष चंद्र बोस के साहस के बीच एक वैचारिक पुल का काम किया। अक्सर हम सोचते हैं कि भगत सिंह की जीत 15 अगस्त 1947 को हुई, लेकिन उनकी असली जीत तब हुई जब भारतीय युवाओं ने यह समझना शुरू किया कि आजादी केवल एक झंडा बदलने का नाम नहीं है। भगत सिंह ने अपनी जेल डायरी में लिखा था, यदि क्रांति का अर्थ केवल शासन की बागडोर बदलना है तो ये क्रांति नहीं, सिर्फ एक धोखा है। उनकी विरासत हमें 3 बड़ी सीख देती है। सवाल करने का साहस। भगत सिंह ने सिखाया कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो पुरानी है या किसी किताब में लिखी है। हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसो। सांप्रदायिकता का विरोध। 1920 के दशक में भी भगत सिंह ने दंगों और धर्म के नाम पर राजनीति के खिलाफ कड़े लेख लिखे थे। उन्होंने कहा था कि धर्म इंसान का व्यक्तिगत मामला है, इसे राजनीति में लाना जहर घोलने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीयतावाद। वे केवल भारत की आजादी नहीं चाहते थे, वे पूरी दुनिया के मजदूरों और दबे कुचले लोगों की एकजुटता में विश्वास रखते थे। भगत सिंह इतिहास की किसी धूल भरी किताब में बंद कोई तारीख नहीं है, वे एक चेतना है जो हमें सोने नहीं देती। वे हमें याद दिलाते हैं कि देशभक्ति का मतलब केवल तिरंगा फहराना नहीं, बल्कि अपने देश के सबसे गरीब और आखिरी इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाना है। भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ने से पहले कहा था, मुझे मार सकते हैं हथियार तेरे, लेकिन नहीं मार सकते मेरे विचार मेरे। तुम कुचल सकते हो मेरे शरीर को, नहीं कुचल सकते मेरी आत्मा को। आज लगभग 100 साल बाद उनकी वो आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। वे एक ऐसा सूरज बनकर चमके जिसकी रोशनी आज भी हमें रास्ता दिखाती है। तो अगली बार जब आप इनकलाब जिंदाबाद कहें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ एक नारा नहीं लगा रहे, आप एक ऐसी जिम्मेदारी उठा रहे हैं जिसे 23 साल के उस लड़के ने हमारे लिए छोड़ा था। इनकलाब जिंदाबाद।